अब हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा किए गए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को कहा गया। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा गया? भारत में नवजागरण का अग्रदूत, ब आधुनिक भारत का प्रथम नेता, स सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, या इनमें से सभी। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय को उपयुक्त सभी कहा गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद में आप देखते हैं, असंगत युग्म को छांटिए। इसमें से गलत कौन सा है? असंगत का मतलब होता है जो मैच नहीं कर रहा है, उसको हमको छांटना है। तो सबसे पहले अ लिखा हुआ है 1815 आत्मीय सभा, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जाति प्रथा, प्रथा प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा आदि का विरोध करते हैं और इसी को लेकर उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में आता है 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, तो ये बिल्कुल सत्य है। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद में आता है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजा राम मोहन राय के ही भक्त थे जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, और उन्होंने राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर इसकी स्थापना की थी। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है 1827 में ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजा राम मोहन राय ने 1827 में ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज कालांतर में बट गया। तो सबसे पहले है आदि ब्रह्म समाज, जिन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और ये की थी 1865 में। 1865 में इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उसको स्थापित करने वाले थे देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में भारत का ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और उसके बाद में साधारण ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन से जो लोग नाराज हो गए थे, क्योंकि केशव चंद्र सेन है वो बाल विवाह के विरोधी थे, और इन्होंने क्या किया कि अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह है वो किसी राजा से कर दिया, किसी जागीरदार से कर दिया। तो इससे नाराज होकर कुछ लोग उससे नाराज हो गए और इन्होंने भारत के ब्रह्म समाज को छोड़ दिया और इसकी जगह साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसी प्रकार से जो पूरा ब्रह्म समाज था वो कालांतर में इन 3 शाखाओं में बट गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक कब लगी। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो इनको आपको ध्यान देना है। पहला जो सन इसमें दिया गया है और वो है 1843। तो 1843 में क्या हुआ था? तो आपको बता दूं, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। कौन सी प्रथा? दास प्रथा। याद रहे, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। और उस समय यहाँ पे अंग्रेज कौन थे? एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन करने में सहयोग किया था। तो आपको यह ध्यान रखना है, सती प्रथा के अलावा 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। उसके बाद में दूसरा सन आता है 1930।
तो 1930 में ऐसा क्या हुआ था, तो आपको बता दूं 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ। कौन सा एक्ट पारित हुआ? शारदा एक्ट। और ये किसने पारित किया था? तो ये पारित करने वाला था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। और ये जो शारदा एक्ट है वो किसके बारे में था? तो मैं आपको बता दूं, यह एक्ट, इस एक्ट ने लड़के की, ध्यान रहे, लड़के की विवाह की उम्र, लड़के के विवाह की उम्र को कितने वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। यानी शारदा एक्ट कहता है कि अब लड़के की शादी 18 साल के बाद में होगी। तो इस प्रकार से उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है 1856। तो आपको ध्यान है इस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी, नाम आपने सुना ही होगा, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया। यानी 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। और उससे पहले विधवा विवाह का कोई नियम नहीं था, कानून नहीं था। तो इन्होंने ये काम किया। और इस प्रश्न का जो है सती प्रथा पर रोक कब लगी, इसका सही आंसर है 1829, यानी 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। ध्यान रहे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और 1829 में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एकेश्वरवाद का उपदेश किसने दिया? एकेश्वरवाद का मतलब ये हुआ कि राजा राम मोहन राय ऐसा बताते हैं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है। तो इन्होंने ब्रह्म को एक माना। तो ये उपदेश किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा गया? तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा गया। इन्होंने बहुत सारे पत्रिकाएं लिखी, इनका प्रकाशन किया, इसीलिए इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित और संपादित समाचार पत्र था? तो आपको बता दूं, जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित था उसका नाम है मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार। और इसके बाद में जो दूसरे जितने भी ये ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है द कलकत्ता गजट। तो कलकत्ता गजट भी बंगाल का एक फेमस अखबार था। इसको कहा जाता है इट इज वन ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, द कलकत्ता गजट। और इसका जो प्रकाशन किया था फ्रेंचिस ग्लेडविन ने। और उसके बाद में है हरिजन। हरिजन आपको पता ही है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित यह एक अखबार था। तो महात्मा गांधी ने जो अखबार संपादित किए थे उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है महात्मा गांधी ने कौन कौन से अखबार किए थे। तो उनका पहला अखबार था इंडियन ओपिनियन, ये देखिए इंडियन ओपिनियन। दूसरा अखबार यंग इंडिया, तीसरा अखबार नवजीवन और चौथा अखबार हरिजन। तो इस प्रकार से गांधी जी ने 4 समाचार पत्र संपादित किए थे। उसके बाद में आता है द भारत मिहिर। ये भी बंगाल का एक प्रसिद्ध अखबार था। तो ये चारों के चारों प्रसिद्ध अखबार है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मीरात उल अखबार है ये राजा राम मोहन द्वारा संपादित था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से राजा राम मोहन राय की पुस्तक नहीं है। तो आपने बंगदूत के बारे में तो पढ़ा ही होगा। एकेश्वरवादियों का उपहार राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की पुस्तक है।
तोहफत उल मुहिद्दीन, ये भी राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए बंगदूत, बंगदूत एक हिंदू अखबार था, न कि एक पुस्तक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगदूत। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। तो सवाल है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 में, यानी 1833 में उनकी मृत्यु हुई। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और उसके 4 साल बाद यानी 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। और उसमें एक सन और दे रखा है, 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो अंतिम सवाल है, ब्रह्मैनिकल मैगजीन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मैगजीन भी राजा राम मोहन राय ने निकाली थी, पब्लिश की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्रह्मैनिकल मैगजीन राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। दोस्तों इसी तरह से नए नए टॉपिक पर जुड़ने के लिए, नए नए टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जीके से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार से जो भी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो बनता है, तो एक लाइक भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।